हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। दोस्तों जो है हमने कल जो है सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन की कक्षा शुरू की थी और उसमें जो हमने कल जो टॉपिक लिया था वो लिया था हमने राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया था और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्वामी विवेकानंद जी। अब हम स्वामी विवेकानंद जी की हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ। कहां पर हुआ? कलकत्ता में हुआ। जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ और जो हम है 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके? जो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म है उसको हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम इनके आगे की बात करें तो जो इनके गुरु हैं वो गुरु है रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? इनके गुरु की बात करें तो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। जो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु हैं वो एक कालका माता के पुजारी थे और इन्हें ही कहा जाता है दक्षिणेश्वर संत। इन्हें दक्षिणेश्वर संत कहा जाता है। जबकि बात करें जो इनका मूल नाम था वो नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। जो इनका मूल नाम था वो था गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है। जो रामकृष्ण परमहंस है वो कालका माता के पुजारी थे और जो इनका मूल नाम था वो था गदाधर चट्टोपाध्याय और इन्हें ही कहा जाता है दक्षिणेश्वर संत। अब हम आगे की बात करें तो जो स्वामी विवेकानंद जी है वो इनके गुरु से 1881 ईस्वी में मिले थे और इन्होंने जो अपने गुरु है उनसे सबसे पहला जो क्वेश्चन किया था या सवाल किया था वो किया था कि क्या आपने भगवान को देखा है? तो जो इनका उत्तर था वो इन्होंने कहा था कि हाँ, मैंने भगवान को आपके रूप में ही देखा है। अब हम आगे की बात करें जो स्वामी विवेकानंद जी है उनका घटनाक्रम 1893 ईस्वी से शुरू होगा और जो है इनकी मृत्यु तक चलेगा। अब हम बात करते हैं इनकी 1893 ईस्वी की। तो 1893 ईस्वी में जो शिकागो अमेरिका में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ उसमें हमारे राजस्थान के शासक खेतड़ी शासक अजीत सिंह के सहयोग से स्वामी विवेकानंद जी को अमेरिका भेजा गया। किसमें? शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्हें भेजा गया। शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया और जो इनका सहयोग किया शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने के लिए जो इनका सहयोग किया था वो किया था खेतड़ी शासक अजीत सिंह ने। किसने किया था? अजीत सिंह ने। और जो खेतड़ी शासक अजीत सिंह ने जब इन्हें शिकागो धर्म सम्मेलन अमेरिका में भेजा उसी समय इन्होंने जो विवेकानंद जी है उनको नाम दिया था विवेकानंद का। जो विवेकानंद का नाम दिया है वो खेतड़ी शासक अजीत सिंह ने विवेकानंद जी को दिया है। इसके बाद में हम आगे बात करें तो विवेकानंद जी अमेरिका गए और उन्होंने वहां पर 11 सितंबर 1893 ईस्वी को भाषण दिया और अपने भाषण में जो पहले शब्द यूज किए उन्होंने जिसके कारण वहां पर इनको तूफानी हिंदू कहा गया। तो इन्होंने सबसे पहले बोला भाइयों और बहनों। जो इनके पहले शब्द थे वो थे भाइयों और बहनों। जैसे ही इन्होंने भाइयों और बहनों बोला तो जो इनको भाषण के लिए समय दिया गया था वो 2 मिनट का समय दिया गया था।
तो 2 मिनट तो इनकी जो है तालियां बजाने के रूप में ही इनकी निकल गई और इन्हें वहां पर कहा गया तूफानी जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्हें वहां पर तूफानी हिंदू कहा गया। अब हम इसके बाद में बात करें, जो जैसे ही इनका भाषण खत्म हुआ तो जो अमेरिका था वहां पर एक अखबार चलता था, उसका नाम था द न्यू हेराल्ड। क्या नाम था? द न्यू हेराल्ड अखबार। द न्यू हेराल्ड अखबार, इस अखबार में अगले ही दिन खबर छपी कि जहां पर विवेकानंद जैसे लोग रहते हो वहां पर धर्म मिशनरी भेजना मूर्खता की बात है। जहां जहां पर विवेकानंद जैसे लोग रहते हो वहां पर धर्म मिशनरियां भेजना मूर्खता की बात है। ये किसमें लिखा? ये लिखा द न्यू हेराल्ड अखबार में। यह खबर छपी कि जहां पर विवेकानंद जैसे लोग रहते हो वहां पर जो है धर्म मिशनरियां भेजना मूर्खता की बात है। अब जो है विवेकानंद जी है, इसके बाद में 1893 के बाद में अमेरिका में ही वेदांत सोसाइटी की स्थापना की 1896 ईस्वी में। कब की? 1896 में। 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की। कहां पर की थी ये? अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। और जो है कैलिफोर्निया में इन्होंने शांति आश्रम की स्थापना की थी। इसकी जो शांति आश्रम था, शांति आश्रम की स्थापना इन्होंने कैलिफोर्निया में इन्होंने शांति आश्रम की स्थापना की थी। इसके बाद में हम आगे बात करें तो ये 1896 के बाद में, 1897 ईस्वी में इन्होंने ये भारत आए और भारत आते ही इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने कोलकाता में की। 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कहां पर की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की कोलकाता में। कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके बाद में यह पुनः 97 के बाद 1899 में पुनः अमेरिका चले गए। 1899 ईस्वी में ये पुनः अमेरिका चले गए। कहां पर? 1899 ईस्वी में पुनः अमेरिका चले गए। और 1900 ईस्वी में, 1900 में जो पेरिस में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन कहां पर हुआ था? ये पेरिस। पेरिस में जो दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ उसमें 1900 ईस्वी में इन्होंने भाग लिया। इसके बाद में ये भारत आ गए और इनकी जो है जुलाई 1902 में इनकी भारत में मृत्यु हो गई। 1902 जुलाई 1902 में जो है इनकी मृत्यु। तो स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम आगे बात करें तो इनका एक उपनाम भी आता है और वो था नव हिंदू जागरण का संस्थापक। इन्हें कहा जाता है नव हिंदू जागरण
का इन्हें नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, तो इनकी पुस्तक थी वो थी मैं समाजवादी हूं। मैं समाजवादी हूं। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? मैं समाजवादी हूं। ये किसकी पुस्तक थी? ये थी स्वामी विवेकानंद जी। इसके बाद में हम बात करें तो इनकी राजयोग है, कर्म योग है, भक्ति योग है। राजयोग, कर्म योग, ये इनकी कुछ पुस्तिका थी। और इनकी एक शिष्या भी थी, उनका नाम था मिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता, क्या नाम था इनकी एक शिष्या का? इनकी शिष्या का नाम था मिस्टर निवेदिता, इनकी एक शिक्षा थी। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने इन्हें सर्जन की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें सर्जन की उपाधि दी थी। इसके बाद में हम आगे बात करें तो ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। इसके बाद में कुछ हम हटके बात करें तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई 1875 में, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई। और जो इसकी स्थापना की गई वो मैडम HP ब्लावत्स्की के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके बाद में आता है एक यंग बंगाल आंदोलन। तो यंग बंगाल आंदोलन था, उसके संस्थापक थे हेनरी विलियम डेरिजियो। इसके संस्थापक कौन थे? वो थे हेनरी विलियम डेरिजियो। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे हेनरी विलियम डेरिजियो। इसके बाद में हम बात करें तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना अखिल भारतीय हिंदू महासभा, इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1907 में वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वीडी सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब हम आगे बात करें तो